हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन कैसे करते हैं और जो है केशवानंद भारती केस और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि संविधान में संशोधन कैसे करते हैं। तो आर्टिकल जो है 368 यानी कि 368 में कहा गया है कि जो है संसद, भारत का संसद जो है संविधान संशोधन कर सकता है। संसद में आते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, दोनों सदन से पहले बिल पास होगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसका उनका साइन होगा, फिर वो जो है एक्ट बनेगा या संविधान में संशोधन होगा। ठीक है। तो जो है संविधान संशोधित करना इसलिए ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि वो समय के साथ अपडेट किया जा सके संविधान को। ठीक है, रिजिड नहीं रखा जाता। दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा संविधान नहीं है जो रिजिड हो कि आज के 80 साल पहले संविधान बना है और उसको हम लोग चेंज ना करें। समय बदलता है तो सोसाइटी बदलती है, समाज बदलता है, तो उसके अनुसार हमें संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि उसकी रेलिवेंट को बनाए रखना है। तो ठीक है, इसलिए संविधान संशोधन होते हैं और 106 संविधान संशोधन अब तक हो चुके हैं। ठीक है, ये संविधान संशोधन ये बुरी चीज़ नहीं है, ये संविधान को जीवंत प्रदान करता है। ठीक है, उसके रेलिवेंसी को प्रकट करता है। ठीक है, जो भारतीय संविधान है ना तो वो ज़्यादा रिजिड है ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो जो है संविधान में 3 तरह की संशोधन की बात की गई है। एक है सिंपल अमेंडमेंट। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से संशोधन होने वाले जो है संविधान संशोधन को सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। सिंपल मतलब साधारण बहुमत से जो संशोधन होगा उसे सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। इसमें जो है 50% प्लस 1 जो है दोनों सदन के लोगों द्वारा जो है इसमें मत होगा, तो उसमें 50% प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है, दोनों सदन, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर वो जो है संविधान संशोधन होगा। ये टाइप 1 है। ठीक है, इसमें जो है किसी राज्य को बनाना है, इस्टेब्लिश ऑफ द स्टेट। दूसरा चेंज ऑफ द स्टेट या चेंज ऑफ द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, तो इस तरह का संशोधन होगा। ठीक है, राज्य, अगर किसी राज्य में जो है विधान परिषद बनाना है, ठीक है, तो ये पहले वाले टाइप में वो साधारण बहुमत से जो है संशोधन करना होगा। इसके साथ सिटीजनशिप और अनुसूची 5 और 6 जो है वो जो है इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब हम टाइप 2 पर चलते हैं, जो है उसे कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के 50% प्लस उसमें जो उपस्थित आए हुए लोग हैं उनका 2/3। ठीक है, इसको कहते हैं, इससे अगर पास होता है बिल दोनों सदन में और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, तो इसे बिल को या अमेंडमेंट को जो है स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है, स्पेशल बोला जाएगा। ठीक है, स्पेशल अमेंडमेंट, और जो है इसको जो है फिर राष्ट्रपति के पास जाके ये संशोधन हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह अगर किसी संशोधन करना है तो जैसे कि फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार और डीपीएसपी में अगर कोई संशोधन होगा तो इस प्रकार के जो है स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ जो टाइप 1 और टाइप 3 के अंतर्गत भी टाइप हम लोग 3 देखेंगे। टाइप 1 और टाइप 3 के जो जिसमें नहीं आएगा, टाइप 1 और टाइप 3 में जो बचा रह जाएगा वो सारा जो है किस में आएगा, टाइप 2 में। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा। अब टाइप 3 पे हम लोग चलते हैं, तो टाइप 3 बेसिकली स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब पार्लियामेंट हाउस के एक सदन में जितने भी मतलब उसके जितने सदस्य हैं उसका 50% प्लस उसमें आए हुए सदस्य उस दिन का 2/3, तो उस पर बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों का कंसेंट। ठीक है, इससे बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट कंसेंट। ठीक है, ये 3rd टाइप ऑफ द अमेंडमेंट होता है संविधान में। तो इसमें बेसिकली जो है जो स्टेट के भी विषय होते हैं। ठीक है, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर कोई चीज़ चेंज करना है तो इस तरह के संशोधन होगा। ठीक है, अगर हम इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव या स्टेट एग्जीक्यूटिव के पावर को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो इस तरह का संशोधन होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को किसी भी
सिस्टम में उसके चेंज करना है तो इस तरह का अमेंडमेंट होगा। 7th शेड्यूल जो सब्जेक्ट वाला होता है, सब्जेक्ट विषय सूची होती है, उसमें अगर कोई चेंज करना है तो इसके अंतर्गत होगा। आर्टिकल 368 जो कि संविधान संशोधन है, अगर इसमें किसी तरह का संशोधन करना होता है कि बिल को हम कैसे पास करें, इसमें कोई चेंजेस करना है तो भी ये जो है इसी में आएगा, थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप मतलब स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट कंसेंट। स्टेट कंसेंट में 50% स्टेट के जो है उसमें 50% से ऊपर जो है उसका कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, ये रहा, इस तरह का संविधान संशोधन होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं केशवानंद भारती केस में। तो केशवानंद भारती केस जो है बेसिकली जब 1951 में पहला संशोधन हुआ, उसके बाद जो है लगातार संविधान संशोधन हो रहे थे, तो जो है ज्यूडिशरी और एग्जीक्यूटिव में डिस्प्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि जो संविधान का जो कस्टोडियन है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ें सही नहीं लगी कि जो सेंटर चाहती है, संसद चाहती है, लगातार संशोधन कर लेती है, सरकार चाहती है, तो जो है काफ़ी विवाद बढ़ गया। विवाद जब बढ़ा तब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और जो है बहुत सारा अमेंडमेंट किए। 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारे चीज़ों को चेंज किया गया 1976 में। ठीक है, इससे पहले जो है केशवानंद भारती केस आया। ठीक है, बहुत सारा संशोधन हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 13 जजों के बेंच बनाया और उसमें जो है अपना डिसीजन दिया 7:6 के अनुपात में। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है केशवानंद भारती केस में आया। केशवानंद भारती केस बेसिकली केरला के लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि जो है इस तरह का सब कुछ संशोधित नहीं कर सकते संविधान में, एक लेवल तक ही संशोधन कर सकते हो, और उन्होंने कुछ अपना बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया कि इसको आप संशोधित नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो संविधान का कोई रेलिवेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, उसके साथ ही उन्होंने फिर बताते चले गए कम से कम 20 से अधिक, और अभी भी कंटिन्यू उसमें ऐड होना कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या जो है बेसिक स्ट्रक्चर में आया है जो कि संशोधित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसमें फंडामेंटल राइट में आप संशोधन नहीं कर सकते, ये बेसिक स्ट्रक्चर कर सकते हो लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, और जो है फेडरलिज्म को लाया गया। फेडरलिज्म मतलब जब सेंटर और स्टेट जो है उनकी सब्जेक्ट डिवाइड हैं और दोनों को कंसेंट से जो है सिस्टम चलाया जाता है तो उसे कहते हैं फेडरलिज्म। सेकुलरिज्म बेसिकली, सेकुलरिज्म का मतलब है कि जो सरकारी मशीनरी है वो सभी राज्यों का, वो सभी धर्मों का जो है सम्मान करेगा, उनके आगे बढ़ने का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद रिपब्लिक है। रिपब्लिक मतलब जो हेड ऑफ स्टेट होगा, भारत का हेड ऑफ स्टेट, तो वो जो है जनता द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, वो पैट्रियार्कल या फैमिली बेस्ड नहीं होगा। इसके बाद सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल किसी भी इंटरफेयर नहीं होगा भारत एज ए नेशन पर। ठीक है, इसके बाद यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी को भी बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया। सेपरेशन ऑफ पावर को, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के पावर को सेपरेट किया गया। उसके बाद रूल ऑफ लॉ को जो है इसको बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया गया। इसके बाद जुडिशरी रिव्यू को जो है इसको बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया। फिर भी पार्लियामेंट सिस्टम, जो पार्लियामेंट सिस्टम है, ठीक है, भारत में, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब कि ये चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिकली पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे यूएस वगैरह में है, वैसे इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो लोकसभा के प्रति, लोअर हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, इसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें आर्टिकल 32 एंड 226 यानी 226 ये रेट से संबंधित है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। ठीक है, इसके बाद वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। तो ये सब जो है बेसिक स्ट्रक्चर में जो है शामिल किए गए हैं। ठीक है, ताकि जो है चेंजेस ना हो बेसिक। इसमें एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि फंडामेंटल राइट को ऐड तो किया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट को हटाया नहीं जा सकता, उसमें ज़रूरत पड़ने पर कुछ चेंजेस किया जा सकता है। ठीक है, उसमें कट नहीं हो सकता, उसमें ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। आई होप समझ में आया होगा दोनों जो है संविधान संशोधन कैसे होता है और
जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो कि केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच।